हेलो बच्चों, मैं दीपक कुमार सिन्हा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। सबसे पहले मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये आपके लिए मंगलमय हो। और मैं इसके पहले मैं बताया था आप लोग को मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में सॉलिड का प्रॉपर्टीज मैं बता दिया था, लिक्विड का प्रॉपर्टीज बता दिया था और गैस का प्रॉपर्टीज बता दिया था। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं आप लोग को डिफ्यूजन्स। अब डिफ्यूजन्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए डिफ्यूजन, व्हाट इज द डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस। दो सब्सटेंस को जब इंटरमिक्स करते हैं वो क्या हो जाता है? डिफ्यूजन्स कहलाता है। अब यहां से देखिए, द स्प्रेडिंग आउट ऑफ एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस with another substance due to the motion of its particle is called diffusion. It means intermixing of the substance. एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करते हैं, किसके कारण? ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स के कारण। ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स के कारण। मैं बताया था आप लोग को पार्टिकल्स का मोशंस के बारे में, काइनेटिक एनर्जीज के बारे में, काइनेटिक मोशंस ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। सॉलिड में क्या होता है बाबू? काइनेटिक मोशंस बहुत कम होते हैं, उसमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम होता है। जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा तो पार्टिकल्स मूव करेगा? पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा। उसके बाद लिक्विड में चलते हैं हम। तो लिक्विड में क्या होता है बाबू? लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़ा सा दूर होता है। किसके कंपैरिजन से? सॉलिड के कंपैरिजन से। लिक्विड का पार्टिकल्स थोड़ा सा जब दूर होगा तो क्या होगा? ये काइनेटिक मोशन इसमें ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन से? सॉलिड के कंपैरिजन से। अब चलते हैं गैस में। तो गैस का पार्टिकल्स क्या होता है? फार अपार्ट होता है, बहुत दूर होता है। जब गैस का पार्टिकल्स बहुत जब दूर होगा बाबू तो क्या होगा? काइनेटिक मोशन उसमें सबसे ज्यादा होगा। वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? ज्यादा मूव करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा मूव करेंगे। अब चलते हैं, इट इज द बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ये किस पे बेस्ड है? पार्टिकल्स के मोशन पे बेस्ड है बाबू। अब एग्जांपल मैं देता हूं, इंक एंड वाटर। इंक आपका क्या है? लिक्विड है। इंक क्या है? लिक्विड है। और वाटर भी क्या है बाबू? लिक्विड है। तो क्या होगा? जब दोनों मिक्स करेंगे तो क्या होगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। इसका एग्जांपल है दूसरा, गैस लीकेज एंड स्मेल। जब गैस लीक करता है ना, देख तो एक स्मेल आता है। वो कहां से स्मेल आता है? वो क्यों स्मेल आता है? क्योंकि उस गैस में क्या रहता है? मिलाते हैं हम लोग इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं बाबू। क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं। इसके कारण इथाइल मरकैप्टन का स्मेल के कारण वह स्मेल आता है। तब हमको पता चलता है कि गैस लीक है। अगर इथाइल मरकैप्टन हम गैस में मिक्स नहीं करेंगे, इथाइल मरकैप्टन अगर हम गैस में मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा? वह स्मेल पता नहीं चलेगा। वो स्मेल पता नहीं चलेगा बाबू, वह स्मेल पता नहीं चलेगा आपका। जैसे अब देखिए, गैस लीकेज इन द स्मेल आता है कैसे? अब गैस जो लीक किया तो गैस लीक करने के बाद उसका पार्टिकल्स किसके साथ मिलेगा? एयर के साथ मिलेगा। और एयर का पार्टिकल्स क्या होता है? फ्री टू मूव होता है। एयर क्या है आपका? गैस है। जब एयर गैस है तो गैस का जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा एयर के पार्टिकल्स के साथ। और एयर के पार्टिकल्स के मिक्स होने के बाद वो स्प्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। आया समझ में? अब चलते हैं आगे। diffusions in different diffusions in different state of matter। सबसे पहले डिफ्यूजन इन गैस पढ़ते हैं हम लोग। डिफ्यूजन इन गैस पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन इन गैस पढ़ने से पहले सबसे पहले गैस के बारे में जान जाते हैं। गैस में क्या होता है बाबू? पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे तो क्या होगा?
फास्टेस्ट डिफ्यूजन होगा। फास्टेस्ट डिफ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल्स क्या करेंगे? बहुत ज्यादा मूव करेंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे? बहुत ज्यादा मूव करेंगे। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन द गैसेस, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी फास्टली। पार्टिकल्स आर द फार अपार्ट एंड मूव वेरी फास्टली। इसका मतलब क्या होगा बाबू? कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स देखिए बहुत दूर दूर होंगे तो क्या होगा बाबू? वो बहुत जल्दी क्या करेंगे? मूव करेंगे। जब स्पीडली मूव करेंगे तो डिफ्यूजन क्या होगा? गैस में बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ अगरबत्ती स्प्रेडिंग इन द एयर। स्मेल ऑफ अगरबत्ती स्प्रेडिंग इन द एयर। अब जैसे क्या करते हैं हम लोग? अगरबत्ती हम जला देते हैं, जैसे पूजा रूम में हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे रूम में क्या होता है? वो स्मेल उसका आता है। क्यों आता है सर? तो इसलिए आता है सर, सबसे पहले जो डिफ्यूजन होता है सर गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। जब डिफ्यूजन गैसेस में जब सबसे ज्यादा होगा सर, क्यों होगा? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे। अब जब पार्टिकल्स, एयर, अगरबत्ती का पार्टिकल जब मूव करेगा किसके साथ मिलेगा? एयर के पार्टिकल्स के साथ मिलेगा। जब एयर के पार्टिकल के साथ अगरबत्ती का पार्टिकल्स मिलेगा तो क्या होगा? वो स्प्रेड होगा। क्या होगा? स्प्रेड होगा। अब जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना स्मेल क्या होगा? बहुत दूर तक जाएगा। उतना स्मेल उसका आपका बहुत दूर तक जाएगा। अब सेकंड चलते हैं हम लोग। डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब चलते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब लिक्विड के बारे में क्या बताए हैं आप लोग को बाबू? तो सर लिक्विड का जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के पार्टिकल से थोड़ा सा क्लोज होते हैं। लिक्विड का पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल से थोड़ा सा क्लोज होता है। जब क्लोज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो उसमें होगा, वो मोशंस जो करेंगे पार्टिकल्स, वो गैस से क्या करेंगे? थोड़ा कम करेंगे। गैस से क्या करेंगे? थोड़ा कम करेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैं एक एग्जांपल दिया था आपका रूम के बारे में। मैं क्या बताया था आप लोग को? कि एक क्लासरूम है, ठीक है। जब क्लासरूम में बच्चे का स्पेस कितना है? 10 बच्चे बैठ सकते हैं, 10 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अब 10 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, उसमें हम कितना बैठा दिए बाबू? 1 2 3 4 5। कितना बैठा दिए? 5 6 बैठा दिए। चलिए 6 बैठा दिए। अब बताइए, जब 6 में बैठा दिया तो क्या करेगा? ये फ्री टू मूव करेगा कि नहीं? छोटा सा बच्चा है, ठीक है। छोटा सा बच्चा है, वो क्या करेगा? चारों पट्टी घूमेगा, खेलेगा। खेलेगा ना? क्यों? क्योंकि इसको स्पेस मिल रहा है, मिल रहा है ना। लेकिन उसी आप चलाइए किसमें? सॉलिड में आ जाइए। तो जब सॉलिड में हम आएंगे, 10 बच्चे का कैपेसिटी, अब 10 बैठा दिए हम। तो अब बताइए बच्चे ज्यादा मूव करेंगे? नहीं नहीं करेंगे, क्योंकि सर जितने बच्चे का कैपेसिटी आप उतना तो बैठा दिया, तो स्पेस तो है नहीं घूमने के लिए बच्चे को, तो वो क्या करेगा? बच्चा नहीं घूमेगा। सेम कंडीशन आपका किस में आता है बाबू? सॉलिड में आता है। सेम कंडीशन आपका लिक्विड में आता है, और सेम कंडीशन आपका गैस में आता है। जितना स्पेस ज्यादा मिलेगा, जितना स्पेस ज्यादा मिलेगा, पार्टिकल्स उतना ज्यादा मूव करेगा। अब किस पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल्स सॉलिड का है, पार्टिकल्स लिक्विड का है, या पार्टिकल्स गैस का है। आया समझ में? अब चलते हैं डिफ्यूजन इन द लिक्विड में। तो डिफ्यूजन इन द इज स्लोअर देन गैसेस। डिफ्यूजन इज स्लोअर देन गैसेस। क्यों होगा सर डिफ्यूजन स्लोअर गैसेस से? तो सर अभी जस्ट आपने बताया गैसेस में क्या होते हैं? पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, तो क्या होगा? गैस में डिफ्यूजन ज्यादा होगा। लेकिन लिक्विड में क्या होते हैं? पार्टिकल थोड़ा सा क्लोज रहते हैं, तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, लेकिन गैस से कम होगा। लेकिन गैस से डिफ्यूजन क्या होगा बाबू? कम होगा। अब पार्टिकल्स मूव स्लोअर देन गैसेस। जब डिफ्यूजन कम होगा तो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे? कम मूव करेंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे? कम मूव करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, इंक स्प्रेडिंग इन द वाटर। हम क्या करते हैं? इंक को क्या करते हैं हम लोग? पानी में स्प्रेड कर देते हैं।
तो पानी में जब डालते हैं तो पूरा पानी को इंक जैसा बना देगा, ब्लू जैसा बना देगा, जैसा इंक डालिएगा वैसा बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लेगा। थोड़ा सा क्या लेगा बाबू? समय लेगा। ठीक है, अब चलते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड। देखिए ऑलमोस्ट बोला जाता है कि सर सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, लेकिन इतना कम होता है, इतना स्लो होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग को पता नहीं चलता है। सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, लेकिन इतना स्लो होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है बाबू? क्योंकि वो बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो होता है। सॉलिड में क्या होता है बाबू? बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, बट स्टिल मूव लाइटली। टाइटली पैक होंगे लेकिन बट स्टिल मूव लाइटली, मतलब अपने पोजीशन पे क्या करेंगे? वो वाइब्रेट करेंगे। अपने पोजीशन पे वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। जब अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे तो थोड़ा सा तो मूव करेगा। जब थोड़ा सा मूव करेगा तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं क्लास का। मैं एक क्लास का एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे सपोज करिए आपका एक कोई फेस्टिवल है, समर वेकेशन का छुट्टी हो रहा है, या दुर्गा पूजा का छुट्टी हो रहा है, या होली का छुट्टी हो रहा है। तो आप लोग क्या करते हो? बोर्ड को बहुत बढ़िया से डेकोरेट कर देते हो कि नहीं कर देते हो? ठीक है, बोर्ड को बढ़िया से डेकोरेट कर दिए और उसके बाद छुट्टी हो गया, आप लोग घर चले गए। अब नेक्स्ट आते हो 10 डेज के बाद, 20 डेज के बाद। समर वेकेशन 20 डेज होता है, 30 डेज होता है। उसके बाद क्या करते हो? बोर्ड को इरेज करना स्टार्ट करते हो। तो जब बोर्ड को इरेज करते हो तो देखते हो पूरे तरीके से सर बोर्ड इरेज नहीं होता है। जो लिखा हुआ रहता है उसमें क्या रहता है? वह स्प्रेड हो जाता है। पूरे तरीके से बोर्ड इरेज नहीं होता है। लेकिन अगर सपोज करिए कि क्लास चल रहा है, तो क्लास चल रहा है हम लिख दिए, और लिखने के बाद डस्टर से जैसे ही इरेज करेंगे तो हो जाता है, तुरंत करते हैं तो हो जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए हम जब छोड़ देते हैं तो पूरे तरीके से इरेज नहीं होता है। क्यों? क्यों क्या हो गया? वो चौक का जो पार्टिकल्स है बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गया? डिफ्यूज कर गया। क्या कर गया? डिफ्यूज कर गया। जब चौक का पार्टिकल्स बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ जब डिफ्यूज कर जाएगा बाबू, तो क्या होगा? डिफ्यूजन दिखाई देगा, लेकिन बहुत स्लो दिखाई देता है। तो ऐसे हम लोग बोल देते हैं क्या? सर डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन सॉलिड में होते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता है। जैसे अगर वो कपूर को आप छोड़ दीजिए खुला। जब कपूर को आप खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? बहुत समय के बाद क्या होता है? वो धमक दिखाई देता है कपूर का। ठीक है, वो धमक दिखाई देगा, अच्छा लगेगा, स्मेल पता चलेगा कि कपूर रखा हुआ है। क्यों? कपूर तो आपका सॉलिड है। अब किसी पर रख देते हैं, कपड़ा में रख दिए, तो कपड़ा उसके साथ क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा। लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है बाबू? बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए डिफ्यूजन जो होता है आपका सॉलिड में बहुत कम होता है। तो सारे कंक्लूजन क्या पता चला सर? कि जो डिफ्यूजन होता है वो किस पर बेस्ड हुआ? तो पार्टिकल्स पे बेस्ड हुआ सर। सॉलिड का पार्टिकल्स पे, लिक्विड पे, और गैसेस के पार्टिकल्स पे। जिसका पार्टिकल्स ज्यादा दूर होगा वो डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा, और जिसका पार्टिकल्स थोड़ा सा क्लोज होगा उस गैस से थोड़ा सा कम होगा। और सॉलिड का तो टाइटली पैक ही होता है, तो उसका डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में हुआ बाबू? सर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन हो गया मेरा गैस में, सबसे ज्यादा। उसके बाद किस में हुआ? लिक्विड में। उसके बाद सॉलिड में। तो फास्टेस्ट डिफ्यूजन इन द गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। आया समझ में? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन किस में होता है, तो सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन किस में होगा बाबू? गैस में होगा। किस में होगा? गैस में होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, किस फैक्टर पे डिफ्यूजन बेस्ड है? फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। क्या अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को?
तो पहला फैक्टर है बाबू टेम्परेचर, दूसरा क्या है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, और तीसरा क्या है साइज ऑफ पार्टिकल्स। पहला क्या है आपका टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ द सब्सटेंस, एंड थर्ड वन इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले चलते हैं टेम्परेचर पे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तब जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा बाबू, इंक्रीज कर जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, आप खाना बनाओ, तो खाना जब बनाते हो कोई नॉन वेज आइटम ले लो, किसी चीज का आइटम ले लो, तो अब क्या करो गैस पे रख दो और उसका फ्लेम जो है ना बहुत कम कर दो, फ्लेम बहुत कम कर दो, उसके बाद खाना बनाओ, तो बहुत कम पता चलेगा कि क्या बन रहा है, ठीक। लेकिन अब क्या करिए, फ्लेम को आप जैसे ही बढ़ाइएगा तो क्या करेगा, ये बॉयल ज्यादा करेगा, जब बॉयल ज्यादा करेगा सब्सटेंस क्या होगा, डिफ्यूजन, मिक्स होगा सब्सटेंस, जब मिक्स होगा तो उसका स्मेल क्या होगा, जल्दी पता चलेगा, उसका स्मेल जल्दी पता चलेगा, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इज इंक्रीज बाय हीटिंग इट्स पार्टिकल्स गेट काइनेटिक एनर्जी एंड मूव रैपिडली। अब जैसे हम क्या करते हैं सब्सटेंस को हीट देते हैं, सब्सटेंस को क्या दिए, हीट दिए, तो जब सब्सटेंस को हम हीट दिए तो क्या करेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स दूर दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। जब पार्टिकल्स दूर दूर जाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन फास्टेस्ट होगा, डिफ्यूजन फास्टेस्ट होगा। This increase in the speed of the particle substance increases rate of diffusion। जैसे हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स के स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन सब्सटेंस में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन सब्सटेंस में क्या हो जाएगा बाबू, ज्यादा हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे चलते हैं हम लोग। गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी फास्ट। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे चलिए, तो गैस का जो पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है, बहुत दूर होता है। लिक्विड का पार्टिकल्स क्या होता है, थोड़ा सा क्लोज होते हैं, और सॉलिड का पार्टिकल्स क्या होते हैं, पूरे क्लोज हो जाते हैं। तो नेचर, जैसा नेचर रहेगा पार्टिकल्स का उसी के अनुसार वो क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा। तो गैस का पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत दूर होता है, लिक्विड का पार्टिकल्स क्या होता है, थोड़ा सा नजदीक होता है, और सॉलिड का पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, तो सर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद किस में होगा सर, सॉलिड में होगा। वो किसका, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होगा सर, गैस में होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। उसके बाद किसके में होगा सर, लिक्विड में। क्यों, पार्टिकल्स थोड़ा सा क्लोज होते हैं, किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में। और सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा पैक होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। अब थर्ड वन इज दैट साइज ऑफ पार्टिकल्स चलते हैं। तो जितना स्मॉलर पार्टिकल्स होगा वो डिफ्यूज क्या करेगा, फास्टली करेगा। स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्यूज फास्टली करेंगे, और हैवियर पार्टिकल्स जो होगा वो डिफ्यूज स्लोली करेगा। हैवियर पार्टिकल्स डिफ्यूज स्लोली, और लाइटर पार्टिकल्स डिफ्यूज फास्टली। मतलब अगर हल्का है तो बहुत जल्दी जाके मिल जाएगा, और भारी है तो थोड़ा सा मिलने में समय लेगा, मिलने में समय लेगा। अब देखिए ऑक्सीजन डिफ्यूजेज फास्टली देन CO2। ऑक्सीजन जो है वो CO2 से, O2 जो है वो CO2 से क्या होता है, फास्टली डिफ्यूज करता है, ये जल्दी डिफ्यूज करेगा। क्यों डिफ्यूज करेगा, अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है
16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 हो गया। अब कार्बन का कितना होता है? हाँ, ऑक्सीजन का कितना हो गया बाबू? 32 और प्लस कितना हो गया? कार्बन का 12 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 44 हो जाएगा। जब 44 हो जाएगा तो सबसे ज्यादा मास किसका हो जाएगा? तो सर सबसे ज्यादा मास आपका CO2 का है और कम मास किसका है बाबू? ऑक्सीजन का है। तो हम अभी जस्ट बताए हैं लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज फास्टली करते हैं और हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज स्लोली करता है। तो लाइटर पार्टिकल्स कौन हो गया? हल्का कौन हो गया बाबू? ऑक्सीजन हो गया। जब ऑक्सीजन हल्का हो गया तो ये डिफ्यूज क्या करेगा? फास्टली करेगा। और आपका CO2 क्या है? हैवी पार्टिकल्स है तो डिफ्यूज करेगा, स्लोली डिफ्यूज करेगा। आ गया समझ में आप लोग को? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन द सॉलिड, डिफ्यूजन इन द गैस और डिफ्यूजन इन द लिक्विड। उसके बाद क्या बताएं आप लोग को? क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है डिफ्यूजन को? तो पहला क्या बताएं? टेम्परेचर करता है। क्या करता है? टेम्परेचर करता है। पहला क्या करेगा बाबू? टेम्परेचर करेगा। दूसरा क्या करेगा? नेचर ऑफ द स्टेट करेगा, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। और थर्ड वन क्या करेगा बाबू? आपका साइज ऑफ पार्टिकल्स करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स करेगा। मतलब पार्टिकल्स का साइज करेगा। इट मींस 3 फैक्टर है डिफ्यूजन का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टेम्परेचर की ओर। द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो, नॉर्मली टेम्परेचर का कॉमन यूनिट हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं क्या? सेल्सियस। इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कभी बोलते हैं इतना केल्विन सेल्सियस है, सॉरी इतना केल्विन टेम्परेचर है? नहीं ना बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आज का टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्या कभी हम लोग फ़ारेनहाइट बोलते हैं या कभी हम केल्विन यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सेल्सियस यूज करते हैं। तो एंड्रियस सेल्सियस इन्वेंटेड सेल्सियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल को कौन इन्वेंट किए थे? तो एंडर्स सेल्सियस किए थे। और लॉर्ड विलियम थॉमसन जो थे, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन इन्वेंटेड केल्विन स्केल ऑफ द टेम्परेचर। अगर साइंटिस्ट का नाम पूछ देता है आपसे कि सेल्सियस का कौन इन्वेंट किए थे, केल्विन के कौन इन्वेंट किए थे, तो सेल्सियस का कौन किए थे? एंडर सेल्सियस। और आपका केल्विन का कौन किए थे? तो लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन किए थे। वो किसको? केल्विन को इन्वेंट किए थे। अब चलते हैं, सेल्सियस स्केल इज कॉमनली यूज इन डेली लाइफ टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं? सर सेल्सियस यूज करते हैं। अगर पूछा जाता है आज कितना डिग्री टेम्परेचर है, तो आज 12 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम लोग को तो अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट लोगों को तो अच्छा लगता होगा। क्यों? कि जितना टेम्परेचर कमेगा स्कूल क्या होगा? बंद होगा। जितना टेम्परेचर कमेगा स्कूल बंद हो जाएगा, और स्कूल बंद हो जाएगा तो घर में क्या करेंगे? मस्ती करेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बाबू? केल्विन होता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन होता है। हम लोग साइंटिस्ट लोग क्या यूज करता है? केल्विन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है। और टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और उसी को अगर केल्विन में बोलेंगे तो 273 डिग्री केल्विन हो, सॉरी 273 केल्विन होता है। एक चीज और मान लो, अगर हम लोग सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट बोलते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं? अगर हमको सेल्सियस बोलना है तो क्या बोलेंगे? जैसे 4 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग डिग्री यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिग्री यूज करते हैं। अगर हमको लिखना भी रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस तो इस तरीके से लिखेंगे बाबू, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से लिखेंगे बाबू।
आया समझ में? और फ़ारेनहाइट लिखना है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे, लेकिन अगर केल्विन यूज करेंगे तो हम लोग डिग्री का यूज नहीं करेंगे, केल्विन में डिग्री का यूज नहीं करेंगे बाबू। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है या 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। अब चलते हैं फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला मैं बताऊंगा आप लोग को। पहला फॉर्मूला क्या है केल्विन निकालने के लिए? तो केल्विन इक्वल टू क्या होता है बाबू? सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस प्लस 273। तो अगर हम जान रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है? 0 डिग्री सेल्सियस है, और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? केल्विन इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 प्लस 273। इट मींस केल्विन में कितना आ जाएगा? 273 केल्विन। 273 क्या आ जाएगा? केल्विन आ जाएगा बाबू, 273 केल्विन आ जाएगा। और एक चीज और, जैसे बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर जो होता है बाबू 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो सर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करके बताइए। देखिए कैसे करते हैं कन्वर्ट। अभी जस्ट क्या बताएं? K इक्वल टू C प्लस 273, K इक्वल टू C प्लस 273। अब चलते हैं इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 37 प्लस 273 हो जाएगा। इसको 37 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 730 7301 310 केल्विन। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केल्विन में क्या हो जाएगा? 310 केल्विन। कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। अब फ़ारेनहाइट में, अब क्या कन्वर्ट करेंगे? फ़ारेनहाइट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखो फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू होता है बाबू 9/5 इंटू C प्लस 32। याद रखना, F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32 होता है। तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में तो क्या करेंगे? F इक्वल टू 9/5 इंटू 37 प्लस 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 37 इंटू 9 3/5 प्लस 32, और 5 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 5 6 जा 30, 33 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30, 66.6 प्लस 32। तो 66.6 प्लस 32 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा बाबू? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा बाबू। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग क्या, अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम केल्विन में सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? बस सिर्फ क्या करेंगे? पलट देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, 5/9 इंटू एफ करेंगे, और जो प्लस है आपका वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सेल्सियस हो जाएगा। बस ये कन्वर्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।